नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थानी कढ़ी की पारंपरिक रेसिपी। अगर आपको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। और मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं जिससे कि जो कढ़ी बनाने में दिक्कत आती है वह इस वीडियो को देखने के बाद वह दिक्कत आपके सामने कभी नहीं आएगी। तो आइए बनाते हैं राजस्थानी कढ़ी। राजस्थानी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये 1 कप बेसन ले लेते हैं। बेसन को हमें छान करके लेना है क्योंकि बेसन में गुठलियाँ बहुत होती हैं। इसे हम छलनी के अंदर अच्छे से छान लेते हैं। इससे हमें आगे जब इसके अंदर हम दही मिलाएंगे तो हमें दही मिलाना बहुत इजी रहेगा और हमें इसकी गुठलियाँ तोड़नी नहीं पड़ेंगी। हमने ये 1 कप बेसन लिया है तो हमें इसके अंदर टोटल 8 कप दही लेना है। तो मैं ये पहले इसके अंदर 1 कप दही डाल रही हूँ। अगर आप मट्ठे में बनाना चाहते हैं तो मट्ठे में कढ़ी और ज़्यादा अच्छी बनती है। अब इसके अंदर पहले हम बेसन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा दही शुरू में ही डाल देंगे तो पेस्ट बनने में बहुत दिक्कत आती है और गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है। तो पहले हम इसके अंदर ऐसे ही इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। हमारा पेस्ट बन करके तैयार है। अब इसके अंदर हम और दही मिला देते हैं। ये मैंने एक कप दही इसके अंदर पहले डाला था और अब ये 7 कप दही इसके अंदर अब डाल रही हूँ। टोटल इसके अंदर 8 कप दही चला गया है। अब इसे हम पेस्ट को दही के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम बेसन को आराम से दही के अंदर मिला सकते हैं, इससे गुठलियाँ पड़ने का डर नहीं रहता है। बेसन और दही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मेरा ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो मैं इसलिए इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाएंगे। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी मिलाया है क्योंकि मेरा दही पहले भी पतला दही था, क्योंकि गाय का दही था। तो गाय के दूध का दही जो होता है वो थोड़ा सा पतला दही होता है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और ये 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक हमें अभी नहीं डालना है क्योंकि नमक जब हम शुरू में डाल देते हैं तो कई बार कढ़ी फटने का डर रहता है और बिगनर्स की तो कढ़ी ज़्यादा करके फट ही जाती है, इसलिए नमक को हमेशा बाद में डालना चाहिए। हमारा कढ़ी बनाने का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक साइड रख के कढ़ी के लिए पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए हम ये 5-6 बड़े चम्मच बेसन लेंगे। ये मैंने 6 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे और ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। ये रेगुलर मिर्च है। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके पानी को मिलाएंगे। पानी हमें एक बार में ही नहीं डालना है, पानी को हमें धीरे धीरे करके इसका एक पकोड़े का बैटर तैयार करना है, पेस्ट तैयार करना है। अभी हमें और पानी की नीड है तो हम इसके अंदर और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। हमारा पकोड़े का बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनके तैयार है। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमें इसको जितना आप इसको फेंटेंगे ये उतना ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अगर आप फेंटना नहीं चाहते तो इसके अंदर 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा भी मिला सकते हैं, उससे भी पकोड़े हमारे काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। हमारा पकोड़ों का बैटर बनके तैयार है। देखिए कितना फूल के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। रेस्ट पर रखने से हमारे पकोड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। ये एक टिप है कि पकोड़ों का बैटर बनाने के बाद एकदम पकोड़े हमें नहीं बनाने चाहिए, इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना चाहिए। तो आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसके अंदर हम ये 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे।
आप घी भी डाल सकते हैं। वैसे तो राजस्थान में कढ़ी जो है वो घी में बनाई जाती है, पर मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर हम ये आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मसाले हमें इसी सीक्वेंस से डालने हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच ही हमें राई डाल देनी है। 2-3 पिंच हींग डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। मेरी हरी मिर्च थोड़ी सी लाल हो गई थी। 10-15 कड़ी पत्ते डाल देने हैं। अब इन्हें हम सौते कर लेंगे। मसाले भुन जाने के बाद अब इसके अंदर हमें ये कड़ी का बैटर डाल देना है, जो हमने बैटर तैयार करा था। अब इसके अंदर हम ये 1 गिलास पानी और डालेंगे। बर्तन को हमने ये धो करके डाला है। अब हमें कड़ी को हाई फ्लेम पर चलाते रहना है, जिससे कड़ी हमारा फटे नहीं। अगर आप इसको चलाना रोक देंगे तो कड़ी जो है फटने का डर रहता है और कड़ी फट जाता है। कड़ी में बॉईल आ चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कड़ी को हमें कम से कम आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है, क्योंकि कड़ी जितनी पकती है उतनी ही टेस्टी लगती है। अब कड़ी के अंदर हमें नमक डाल देना है, ये 1 चम्मच और ये आधा चम्मच, टोटल मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब नमक को कड़ी के अंदर मिक्स करके हमें कड़ी को कम से कम 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए पका लेना है। इतने हमारी कड़ी पक रही है, इतने हम पकोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि पकोड़े का बैटर भी फूल चुका है। ये मैंने एक पैन के अंदर ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को हमें मीडियम ऑयल हॉट करना है। अब इसके अंदर हम ये हाथ से पकोड़े डाल लेते हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। स्लो फ्लेम पर हमें पकोड़ा तैयार नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा। ये देखिए मेरे पकोड़ा के ऊपर जालियां बनने लगी हैं, इसका मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अगर पकोड़े के ऊपर जालियां नहीं बनती हैं तो इसका मतलब ये अंदर से हार्ड रहेंगे। अब हम धीरे धीरे करके इन सबको पलट देते हैं। हमें तेल के अंदर उतने ही पकोड़े डालने हैं जितने इसके अंदर आ सकें। ये देखिए हमारा पकोड़ा का कलर सुनहरी सा हो गया है। हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने एक बैच का पकोड़ा निकाल लिया है। बस इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसके अंदर इसी तरह से हाथ से या स्पून से पकोड़ा को डाल देंगे। हमारा ये वाला बैच भी बन करके तैयार है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये लीजिए हमारे सारे पकोड़ा बन करके तैयार हैं। हमारी कड़ी को भी पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आइए कड़ी को भी हम चेक कर लेते हैं। कड़ी को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए कड़ी कहाँ थी और कहाँ आ गई है। कड़ी को हम जितना पकाते हैं कड़ी उतना ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। और हाँ, मैं इसको बीच बीच में चलाती भी रही थी। अब हम जो इसके अंदर हमने जो पकोड़ा बनाया है उसको डाल देते हैं। पकोड़ा डालने के बाद कड़ी को हमें 5 मिनट तक और पका लेना है, जिससे कि कड़ी का रस खूब अच्छे से पकोड़े के अंदर चला जाए और पकोड़ा हमारा रस भरा सा बन करके तैयार हो। कड़ी हमारी 5 मिनट हो गया है बॉईल होते होते। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और कड़ी को हम दूसरी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो कड़ी को ऐसे भी खा सकते हैं या आपको ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी, पर मैं इसके अंदर एक तड़का और लगाऊंगी। उस तड़के को लगाने से कड़ी का टेस्ट
4 गुना बढ़ जाएगा और ये आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी और इसका कलर और भी अच्छा निकल के आएगा। तो इसलिए हम इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसके अंदर हम एक तड़का और लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हम ये एक कड़छी को गर्म करेंगे, उसके अंदर हमें ये 2 चम्मच बड़े चम्मच ऑयल ले लेना है। आप तड़का घी का भी लगा सकते हैं। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर हम ये 3 लाल मिर्च डालेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर हम लाल मिर्च डालते हैं तो लाल मिर्च जल्दी जल जाती है। अब इसके अंदर हम ये कसूरी देगी मिर्च डालेंगे और अब हमें ये इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी को डाल देना है और अब ये तड़का हम कड़ी के ऊपर लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तड़के में से, बहुत ही अच्छा तड़का लग करके तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार कड़ी बन करके तैयार हुई है। अगर आप इसको एक बार मेरी तरह से ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये कड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।